माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले किसी दिनों की तुलना में ज्यादा बहुमत से सरकार बना। इसके लिए संकल्प लेने के लिए ये सम्मेलन है। जो आदमी एनडीए के अंदर कोई गड़बड़ करेगा तो वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। जनता चाहती है नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। 65-70 साल की आजादी के बाद लगातार पिछड़ता चला गया। कांग्रेस के जमाने में समाजीकरण, भारत समाजीकरण नीति की वजह से ये बिहार कंगाल हो गया और बिहार के अंदर हमको पलायन का दंश झेलना पड़ा। इसलिए कवि और विशिष्ट नेता हमारे शंभू शरण पटेल जी, हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे परिवार का नौजवान जो राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम तमाम नेताओं का सम्मान करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन उम्मीदवार यहाँ होगा ये पटना में तय होगा। बड़ा सवाल यह है आज, और एनडीए के नेताओं ने एनडीए का सम्मेलन इसलिए करने का फैसला लिया है कि एनडीए के तमाम कार्यकर्ता जिला, विधानसभा, प्रखंड, बूथ तक आपस में समन्वय बनाए, संगठित हों और इस बार बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले किसी दिनों की तुलना में ज्यादा बहुमत से सरकार बना। इसके लिए संकल्प लेने के लिए ये सम्मेलन है। आज की रैली पूरे बिहार को ये संदेश देना चाहती है, शेखपुरा का ये सम्मेलन, कि यहाँ का एनडीए एकताबद्ध है, यहाँ का एनडीए एक लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और वो इसलिए कि सभी लोगों को ये मालूम है कि जो आदमी एनडीए के अंदर कोई गड़बड़ करेगा तो वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। जनता चाहती है नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। ये बिहार 65-70 साल की आजादी के बाद लगातार पिछड़ता चला गया। कांग्रेस के जमाने में समाजीकरण, भारत समाजीकरण नीति की वजह से ये बिहार कंगाल हो गया और बिहार के अंदर हमको पलायन का दंश झेलना पड़ा, पलायन का दंश झेलना पड़ा। लेकिन जब से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करके, और तब तो और ज्यादा जब दिल्ली के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, इन दोनों नेताओं की जोड़ी में शानदार काम किया। और आज बिहार सड़क के लिए नहीं परेशान है, बिजली के लिए नहीं परेशान है, ये चापाकल के लिए परेशान नहीं है, ये पानी के लिए परेशान नहीं है। अब ये बिहार के अंदर ये काम किसी दिन हो जाएगा, जो बचा हुआ काम है होता रहेगा। इस बिहार को देश के विकसित 4-5 राज्यों में अगर शामिल होना है, सुमारित होना है, तो तय कर लीजिए कि एनडीए की सरकार, बीजेपी, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, मांझी जी, चिराग जी, इनका जो गठबंधन है, ये जब सत्ता में आएगा तो ये बिहार इस देश के अंदर एक विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बिहार के अंदर श्रम बल है, ज्ञान है। पूरे देश में सिर्फ आर्यभट्ट, सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास नहीं है। आज का बिहार आईएएस की परीक्षा में दर्जनों दर्जन लोग, हमारे लोग आईएएस बनते हैं हर साल। ज्ञान है हमारे पास, लेकिन इस बिहार के अंदर जो सरकार चली थी, बनी थी पहले, उसने शिक्षा को गलत कर दिया। शिक्षा का मतलब चरवाहा विद्यालय बना दिया, शिक्षा का मतलब चरवाहा विद्यालय बना दिया।
जब बिहार में मुख्यमंत्री हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जब बिहार में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रहते, जब बिहार में शिक्षा सुधार की बात कर रहे थे, तो देश ये बिहार का समर्थन मिला। और जब नीतीश बाबू और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा का तालमेल हुआ, दोनों इकट्ठा आए, तो आप देख लीजिए बिहार के अंदर इस दौर में बिहार की शिक्षा पटरी पर आ गई। बिहार की शिक्षा पटरी पर आ गई। आज पढ़ाई हो रही है स्कूल से लेकर कॉलेज तक। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अब नीतीश बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, माननीय मोदी जी की कितनी तारीफ करें। शेखपुरा जैसा छोटा जिला, शेखपुरा जैसा छोटा जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा बिहार सरकार ने की है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बिहार के अंदर बड़ी घटना है कि नीतीश बाबू की नजर शेखपुरा जैसे जिले पर भी है, सरकार की नजर है हमारे ऊपर। भाइयों, समस्याएं भी आती रहेगी। अगर हम मिलकर लड़े तो न सिर्फ बिहार में बदलाव करेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे, बल्कि शेखपुरा विधानसभा के अंदर भी बदलाव करेंगे। कुछ लोग माई बहन योजना के नाम पर सारे को समझते हैं माई बहन योजना। हम राजद के लोगों को कह रहे हैं कि अगर माई बहन में आपको जरा भी यकीन है, तब आप दारोगा प्रसाद राय की पौत्री को न्याय दिलाइए, तब ये मानेगा कि ये ये राजद वाले माई बहन योजना में यकीन करते। एक बेटी, एक बहू दर्द की ठोकरें खा रही है और आप नाटक कर रहे हैं माई बहन की योजना से। क्या तमाशा कर रहे हैं? और नीतीश एक ने कहा हमको सारी बात है, हमने कहा कितने का? 100, 200, 400, और नीतीश बाबू ने 400 से 1100 कर दिया। मैंने हर महीना 4 साड़ियां खरीदते रही, हर महीना खरीदिए। और ये बिहार, अंतिम बात जो आपको कहना चाहते हैं वो ये कि अब इस बिहार में एक नई खराबी है मोदी जी के सहयोग से। वो क्या कि बिहार में औद्योगिकरण का शुरुआत हुई। अब हर जिले में उद्योग लगेगा, कारखाना लगेगा, और हमारे जो भाई और बेटे बिहार के बाहर मजबूर हैं जाने के लिए, उनको बिहार में काम मिलेगा। ये दौर आ गया है और शेखपुरा जैसे जिले में भी औद्योगिक प्रांगण बनाया जाए। भाइयों, आज एक ही संकल्प लेकर चलना है, एक ही संकल्प लेकर चलना है कि हम शेखपुरा में तो नया नेतृत्व बनाएंगे ही, बिहार के अंदर फिर से 225 सीट ला के एनडीए की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।